राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। तो आज हम आप देख के आप प्लांट को देख के समझ ही गए हो कि हम तुलसी जी के बारे में बात करेंगे। और ये देखिए, ये नेट के नीचे लगा हुआ है। वैसे तुलसी जी को धूप में ही रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पर्याप्त लाइट आती है। धूप 1 आध घंटे की आती है, ज़्यादा धूप नहीं आती। फिर भी तुलसी जी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो जो तुलसी जी है ये राम तुलसी है। श्याम तुलसी भी हमारे यहाँ लगा हुआ है। तो उससे पहले हम तुलसी जी के बारे में एक कथा सुनेंगे, उसके बाद तुलसी के बारे में बात करेंगे। तो तुलसी जी की पौराणिक कथा के मुताबिक तुलसी जी पूर्व जन्म में राक्षस कुल की एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए राक्षस जलंधर से हुआ। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की सेवा करती थी। जब एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ तो जलंधर भी दानवों की तरफ से युद्ध करने गए। इस दौरान वृंदा ने कहा कि जब तक जलंधर युद्ध में रहेंगे तब तक वह पूजा में बैठकर उसके जीत के लिए अनुष्ठान करेगी। इसके बाद जब जलंधर युद्ध में चले गए तो वृंदा ने व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं सके। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इसके बाद विष्णु जी जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा ने अपने पति को देखते ही जलंधर के चरणों में अपना शीश झुका लिया। इसके बाद जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसी के रूप में वृंदा हमेशा उनके साथ रहेगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी में तुलसी विवाह मनाया जाता है। और ये थी कहानी। तो कहानी थी। और ये है पीपल का वृक्ष। जो पीपल का वृक्ष है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। मैंने इसको गमले में लगाया हुआ है तो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो मैं इसकी कटिंग करना चाहती हूँ। तो क्या इसकी कटिंग कर सकते हैं? तो ये भी प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। क्योंकि शनिवार के दिन ना पीपल पेड़ में पानी डालते हैं हमारे यहाँ पापा। तो हम लोग पापा को बाहर नहीं भेजते क्योंकि उनके घुटने में बहुत दर्द रहता है। कहीं पर भी उनका घुटना ना जाम हो जाता है, तो कभी कभार वो चल नहीं पाते, इसलिए बाहर हम लोग नहीं भेजते। जब भी जाना होता है तो मेरे हस्बैंड उनको गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं। तो इस कारण हमने घर में लगा दिया था पीपल का पेड़, तो वो बड़ा हो गया है। तो ऐसा कहते हैं कि पीपल का पेड़ भी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं वही सोच रही थी कि इसको कटिंग कर दूँ। तो ये नहीं पता कि इसको कटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा। और आप तो जानते हैं तुलसी जी के बारे में सब कुछ बातें जानते हैं। तो प्लीज़ बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि तुलसी, हाँ जैसे ना ये तुलसी जी हम लगाते हैं तो तुलसी जी के नीचे में हम लोग तुलसी चौरा बोलते हैं। तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं? और तुलसी चौरा में श्याम तुलसी लगाना चाहिए कि राम तुलसी लगाना चाहिए, ये भी कमेंट्स में बताइएगा। और ये देखिए श्याम तुलसी है, और कहीं भी हमारे यहाँ उगाते हैं, हर गमले में उगाएंगे, खाली जगह में उगाते हैं। तो मैं ना निकाल देती थी, इनको निकाल के ना नदी में ठंडा कर देती थी। लेकिन आजकल हमारे यहाँ पापा बिल्कुल ही तुलसी जी को हटाने नहीं देते, चाहे कितना बड़ा हो। और बड़ा होने के साथ ना इनके तुलसी दल से बीज बहुत उगाते हैं और कहीं भी लग जाते हैं। तो वही दिक्कत है कि हटाने नहीं देते। तो लेकिन फिर भी मैं हटाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तुलसी जी हो रहे हैं ना। और कभी कभार ऐसा है कि हम तुलसी जी को छू भी नहीं पाते, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। उस टाइम साफ़ सफाई का नीचे में गिर जाते हैं ना तुलसी दल, और हम उसको छू भी नहीं सकते। तो ये हम सब पापा से हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो यही है कि तुलसी जी को अगर निकालना हो तो हम किस दिन निकालें? प्लीज़ ये आप कमेंट्स में बताइएगा अगर ये वीडियो देख रहे होंगे आप तो। और देखिए तुलसी जी बहुत जगह उगाते हैं। और ना बरसात का टाइम है ना, तो बरसात में हमारे यहाँ बहुत तुलसी उगते हैं। और जैसे वो तुलसी चौरा है ना, जो जहाँ पर हम तुलसी जी की पूजा करते हैं, तो अगर तुलसी मुरझा जाता है ना, तो महीने में मैं एक बार हल्दी डाल देती हूँ, 1 चम्मच हल्दी को कभी लिक्विड फॉर्म में पानी में घोल के, या फिर कभी ऐसी डाल देती हूँ। हल्दी डालती ज़रूर हूँ, महीने में एक बार डालती हूँ। तो उससे क्या है कि तुलसी में कभी कभार ना तुलसी अपने आप मुरझाना चालू हो जाता है, तो उससे मुरझाता नहीं है। और ये जो आप श्याम तुलसी देख रहे हो, इतने सारे जो लगे हुए हैं, वो अपने आप उगाया है। बस ये है कि मेरे को ऐसा लगता है अगर तुलसी जी की आप पूजा करेंगे, सच्चे दिल से पूजा करेंगे ना, तो तुलसी बहुत बड़ा खिलता है, वो अपने आप सक्सेस होता है। तो हमारे यहाँ पापा इतने पूजा करते हैं तुलसी जी की।
और जैसे पानी तो अभी बरसात दिन में तुलसी जी को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ना अब हर तुलसी में मेरे घर में जहाँ पर जा सकते हो तुलसी में जा जा के पानी देते हैं और बहुत पूजा करते हैं। तो इस कारण हमारे यहाँ लगता है कि तुलसी बहुत सक्सेस है और बहुत अच्छे से चलता है। तो ये भी कारण है कि तुलसी बहुत बड़ा होने का। और बाकी ये इन लोगों में कोई दिक्कत नहीं होती। और जो जहाँ पर तुलसी चौरा है ना, तुलसी जी का स्थान जहाँ पर नीचे में घर टाइप का बना रहता है और तुलसी हम ऊपर में लगाते हैं, तो हम उसको तुलसी चौरा कहते हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं उसको भी बताइएगा कि क्या बोलते हैं आप। और तुलसी दल देख रहे हो कितने सारे तुलसी दल आए हैं और तुलसी जी के तो बहुत फ़ायदे हैं। तो आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ में हम तुलसी जी का यूज़ करते हैं। हमारे पूजा में, हमारे स्वास्थ्य में कोई परेशानी हुई तो तुलसी जी का पत्तियों को यूज़ करते हैं हम। नहाने के बाद तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं। तो ये सब तो आपको सभी पता है। तो बस ये है। और इतने सारे जो तुलसी के पेड़ जो सक्सेस हुए हैं ना, वो इसको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत क्या, मैं देख रेख ही नहीं करते हमारे यहाँ। बस पापा ही इसमें पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और मैं बस वो जो तुलसी चौरा है ना वहाँ, मैं तुलसी जी है ना वहाँ पर जाके जल चढ़ाती हूँ। बाकी सभी तुलसी में तो नहीं चढ़ाती। जब पानी देती हूँ ना, गमले में पानी देती हूँ ना, जब फूल पौधों को, तब पाइप से सबको पानी दे देती हूँ। लेकिन मेरे यहाँ पापा बहुत पूजा करते हैं, जाके तुलसी जी में चढ़ाएंगे। पापा तो इसमें गुलाल भी डाल देते थे, तो मैंने मना किया कि पापा पत्तियाँ ख़राब होती हैं गुलाल डालने से ना। अगर तुलसी जी की पत्तियों में आप गुलाल चढ़ाएंगे ना तो देखिए वाइट वाइट सा या फिर जला जला टाइप सा हो जाता है। तो उनको मना की कि मत करना, तब से नहीं करते। लेकिन पूजा बहुत करते हैं, इसलिए तुलसी जी भी बहुत खुश हैं हमारे यहाँ। तो जो वही अब मैं बताई थी पहले वीडियो में कि वही तुलसी जी को किस दिन हम निकाल सकते हैं अगर इनको ठंडा करना हो नदी में। तो जैसे मुरझाया टाइप का हो जाता है तो तुरंत निकालना होता है ना, तो ठंडा कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ नदी है तो हम उसमें ठंडा कर देते हैं। देखिए छोटे से छोटे गमले में तुलसी जी लगा हुआ है, बहुत सारे तुलसी जी फिर उगा रहे हैं। तो मेरे को इसको निकालना पड़ेगा कि हर गमले में नहीं लगा सकते ना, बट हमारे यहाँ पापा जी तो समझते नहीं हैं। तो उनको कमेंट्स में दिखाऊंगी कि देखिए, कमेंट्स में मैंने पूछा था कि कैसे किया जाता है करके। और हम थैंक यू फॉर वाचिंग, इतनी देर तक आपने वीडियो देखा। और तुलसी जी की कथा के बारे में मेरे को कुछ पता था तो मैंने आपसे डिस्कस किया। और बाकी तो आप सबको पता है तुलसी जी के बारे में, तो हमें ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा जो